क्या आप जानते हैं कि इंडिया के एक्सपोर्टर्स की अब क्या स्ट्रैटेजी है डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ के बाद में? आइए जरा इसको समझते हैं। अभी 2024 तक होता ये था कि मान लीजिए यूएस को अगर इंडिया से कोई सामान मंगाना होता था, तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर यूएस के मिस्टर टॉम हैं, अगर इनको इंडिया से टी शर्ट्स मंगानी होती थी तो ये मिस्टर राम को बोलते थे कि भैया हमें इतना टी शर्ट चाहिए या एक कंटेनर टी शर्ट चाहिए। तो ये एक कंटेनर टी शर्ट की जो कीमत है, यानी कि इस कंटेनर के अंदर जो पूरा बल्क में टी शर्ट भर के जाया करती थी, वो 10 लाख रुपए तक पड़ती थी। लेकिन 50% टैरिफ लगने के बाद में इस कंटेनर की सेम कॉस्ट लगभग लगभग 16 लाख रुपए हो जाएगी। इसमें तमाम पहले की ड्यूटीज भी शामिल है, इंश्योरेंस का खर्चा भी शामिल है, तो 16 लाख रुपए तक का अब ये सेम कंटेनर पड़ेगा पोस्ट टैरिफ। तो ये एडिशनल 5 से 6 लाख रुपए का खर्चा है, वो इस समय पर मिस्टर टॉम के ऊपर आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो शर्ट टी शर्ट्स जो है इनकी कीमत यूएस में बढ़ जाएंगे, यानी कि एक जो इंडियन टी शर्ट की कीमत पहले $10 के आसपास पड़ती थी टैरिफ लगने से पहले, वो अप्रोक्सीमेटली अब $16.5 यानी कि $16.50 के आसपास पड़ जाएंगे। तो अब इंडिया के एक्सपोर्टर्स आखिरकार कर क्या रहे हैं? पहली बात तो ये देखिए, वो वेट एंड वॉच के मोड के अंदर इस समय पर है। वो वेट कर रहा है क्योंकि कई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का या फिर कई मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है कि इस समय पर जो इंडिया है यूएस के टच में ऑफिशियल लेवल पर, और कोशिश कर रहा है कि एक बिड में निकला जाए। वहीं जो यूएस है उनके भी ऑफिशियल्स और का भी एक तरह से बयान आ रहा है कि एक मिडवे जरूर निकलता हुआ दिखाई देगा। तो क्या कर रहे हैं कि फिलहाल वो अपने प्रॉफिट मार्जिन के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। जहां पहले $3 से $4 का सपोज मुनाफा कमा रहे थे, तो हो सकता है अभी खुद अपनी जेब से भी पैसा लगाना पड़ रहा हो। तो जो बड़े एक्सपोर्टर्स है शायद वो सस्टेन कर जाए, छोटे एक्सपोर्टर्स पर काफी ज्यादा दबाव पड़ रहा है। देखिए, जब भी कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू होता है तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है सप्लाई चेन को क्रिएट करना। इसके लिए आप देखिए कि जो एक्सपोर्टर्स होते हैं वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, बल्क में सामान उठाते हैं, पूरी सप्लाई चेन को क्रिएट करते हैं। उसमें काफी टाइम लग जाता है, साल साल भर निकल जाते हैं। वही ट्रस्ट की बात होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना। वहीं यूएसए के मिस्टर टॉम को इस बात का पता है कि इस पूरी दुनिया के अंदर मास प्रोडक्शन और क्वालिटी, ये दोनों ही चीजें शायद ही कोई देश इस समय पर दे पाए। कई जो देश है अच्छी क्वालिटी के आपको प्रोडक्ट दे देंगे, लेकिन मास लेवल पे प्रोडक्ट नहीं बना सकते। जैसे यूरोप के कई देश है, हमारे इंडिया के अंदर ही 8 से 9 करोड़ के आसपास एमएसएमईज हैं। ये कई देशों की आबादी नहीं होती, उससे ज्यादा हमारे देश के अंदर एमएसएमईज हैं। तो जाहिर सी बात है कि मास प्रोडक्शन और क्वालिटी दोनों चीजें मिलना काफी मुश्किल है। तो वही दूसरी चीज, जो एक स्ट्रेटेजी जो हमारे एक्सपोर्टर्स अपना रहे हैं, वो ये है कि इस समय पर अप्रोक्सीमेटली नए मार्केट्स की भी तलाश कर रहे हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि 40 के आसपास जो देश हैं उनको एक्सप्लोर किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, इस जो पूरे ट्रेड के जो टैरिफ्स लग रहे हैं, इसका मिडवे क्या निकलेगा? क्या भारत दूसरे देशों की तरफ अपनी कैपेसिटीज को बढ़ाएगा, या फिर आपको लगता है कि ट्रेड रिवर्सल या जो टैरिफ रिवर्सल होता हो दिखाई देगा? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।